वेलकम बैक। ये जो आज तकरीर हुई है मोहसिन नकवी साहब की, वो नए यूनिट्स की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये बिजनेस कम्युनिटी जिस दिन फैसला कर लेगी मुल्क ठीक हो जाएगा। अब पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाई पे हम बात कर रहे थे, ज्यादा अलर्ट उस पे होना है या जो आज मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा, ये ज्यादा खौफनाक है जो आज इस्लामाबाद में वो बोले हैं? बस आप समझ लें कि ये पीपल्स पार्टी नून लीग का अंतिम संस्कार का जो वो है ना वो शुरू हो गया है। अच्छा, वो क्योंकि कैसे? नए सूबे इन दोनों जमातों की सियासी मौत है। हम बहुत पहले से कह रहे थे कि 28वीं तरमीम जो है वो ये अपनी सियासी कब्र खोद रही, और अगर पंजाब इंतजामी तौर पे 3-4 सूबों में तकसीम हो जाता है तो नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली की जो ब्लैकमेलिंग है पंजाब के नाम पे, तो पंजाबी स्टैब्लिशमेंट के नाम पे, वो तो खत्म हो जाएगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जो उन्होंने क्या कहते हैं सिंधु देश को दबाने के नाम पर अपने वहां सिक्का जमाया हुआ है जीडीए के साथ बैठे हुए, वो खत्म हो जाएगी। सो ये जो नए सूबों की बात है, आज बड़े एहतमाम से वो कह रहे हैं नए सूबों से लीडरशिप आएगी, नए सूबे ही मसाइल का हल है। और देखे ना, अगर मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि सिस्टम में तब्दीली की जरूरत है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो समझ लेना एक क्या कह रहे हैं वो और कहां से कह रहे हैं। तो इससे आप समझ ले आने वाले दिनों का नक्शा क्या होगा और क्या होने जा रहा है। यही वजह कि इससे पहले पहले आप उमूमी तौर पे वो डेडलाइन भी देते हैं कि मैं आज लिख के दे रहा हूं कि फलां महीने में, कोई फिर टाइम भी दें आज? नहीं, मेरी जो चिड़िया है ना वो आजकल उनके पास है, सेठी साहब के पास। अच्छा, तो मॉनसून वो की वजह से आपके पास नहीं है? उन दोनों हम दोनों से फ्लर्ट कर रही है वो। तो लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ, ये बात आपको मैं कहने को तैयार हूँ कि सितंबर से पहले पहले आप यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे, और इसका इदराक नून लीग को भी है, पीपल्स पार्टी को भी है। मैं 1 मिनट ज्यादा ले लूंगा, वो आप इससे समझ लें। कुछ दिन पहले नून लीग के करीबी जो दानिश्वर थे उन्होंने कॉलम लिखे, उन्होंने वीलॉग किए जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को चेतावनी दी कि अगर शहबाज शरीफ को हटाया तो ये सिस्टम सारा गिर पड़ेगा। आपको याद होगा बड़े जय्यत सहाफियों ने कॉलम लिखे और वीलॉग की। ठीक इसी तरह पीपल्स पार्टी जो मुसलसल क्या कहते हैं अपना प्रेशर डेवलप कर रही है, उसे ये नजर आ रहा है कि सूबे बनने ही बनने हैं, गेम हमारे हाथ से निकलनी है। अब अगर इसमें ये ज्यादा रेजिस्ट करेंगे तो इस्तेकाम पार्टी तैयार है, वो कौमी सतह की पार्टी बन जाएगी। ऐसी कौन सी बात है, पाकिस्तान में मुआवजे हो जाते हैं। बार बार इस्तेकाम की बात करते हैं, मैं जरा आगे बढ़ रहा हूं, पता नहीं इस्तेकाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या कौमी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं। नादिया साहिबा, ये जो आज मोहसिन नकवी साहब नए सूबों की बात कर रहे हैं, अवाम तक उसको ले जाने की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये बातें काफ़ी अरसे से हो रही थी, इस पर डिबेट भी हो रही थी कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। आज वही लोग, मैं देख रहा था वो शख्सियात यहाँ पे बैठी हुई थी जिन्होंने पूरी ये कैंपेन मुल्क के अंदर चलाई है। मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिरन तो हुकूमत के अंदर वजीर दाखिला हैं, मुझे यूं लग रहा है कि वो तो पूरी की पूरी हुकूमत के और पूरे सिस्टम को चार्जशीट कर रहे थे कि भाई ये नहीं चल पाएगा, ये कोलैप्स है, कुछ नया देखना पड़ेगा। उमर, ये हुकूमत के वजीर दाखिला जरूर है, लेकिन इनका ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी से है और ना इनका ताल्लुक पीएमएलएन से। हुकूमत से है। जब आप 28 हुकूमत से जी, एक्चुअल हुकूमत से, ठीक है ना। तो जब हम ये बात कर रहे हैं ना 28वीं आईनी तरमीम की, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये शायद 28वीं आईनी तरमीम काफी पहले हो जाती और एक प्रेशर भी बिल्ड हो रहा था तो इसको कराएं। अंदरून खाना पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ही नहीं चाहती जिस तरह से बात हो रही है कि मजीद सूबे बने और ये सारी चीजें उनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो। अभी ये जो सारी एपिसोड चली है ना एक दूसरे पे गंद उछालने की, इल्जामात की और भरमार की एंड एवरीथिंग, मैंने एक एक्स पे पोस्ट भी की कि क्या ये लड़ाई या ये जंग जो है वो ऑर्गेनिक है। उस पर तो जो जवाब आने तो आए, मेरा एक शख्स से रब्ता हुआ, मैंने तो मेरा वहां भी चेक कर लेती हूँ दूसरी साइड पे भी, तो मैंने उनको वैसे पूछा कि क्या ये ऑर्गेनिक है, तो वो वहां पर उन्होंने कहा 100% ऑर्गेनिक है और हम इंटरवीन भी नहीं कर रहे हैं कि ठीक है जो चीज चल रही है वो चलने दें। व्हाट डज इट मीन कि आप बता रहे हैं कि सियासतदानों का दिस इज द एक्चुअल फेस ऑफ द पॉलिटिशियन, और आप उसको स्टैब्लिश कर, और सियासतदान खुद उसको स्टैब्लिश कर रहे हैं कि हम ये हैं। आप पीएमएलएन जीती नहीं है, मरियम नवाज जीती नहीं है, नवाज शरीफ साहब जीते नहीं है, इनकी जाली हुकूमत है, इन्होंने बीआईसी का फंड खा लिया, इनके पैसे ये 2 नंबर है, करप्ट है, इनके पैसे सारे बाहर चले गए वगैरह वगैरह। एक लंबी चार्जशीट
जो अगर दूसरी तरफ से आती तो हम कहते थे कि जी ये तो फिर सियासतदानों को गंदा करे, तो दोनों सियासतदानों ने मिलकर बीच चौराहे पे अपनी जो खंडियां होती है उसको फोड़ दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सूरत हाल है जो बहुत अरसे से एक होनी थी, मतलब ड्यू थी लेकिन डीले थी, अब वो दिन करीब आते जा रहे हैं। और मैं इसार राना साहब की इस बात से बिल्कुल अग्री करूंगी, और जब ये करीब दिन आएंगे तो ये पीपल्स पार्टी पे आज जो लोगों ने 2-3 दिन में किया है इसको रोएं, उसके बाद उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लाइक वाइज PMLN दोनों अपने आप को साबित करने पर तुले हैं, लेकिन जिस बात की तरह मोहसिन नकवी साहब ने आज इशारा कर दिया है कि ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, तो ये बात दोनों को समझ में आ जानी चाहिए। और इनकी समझ में आए या इनकी समझ में नहीं आए, ये लिख दिया गया है, ये होना है। आप मुस्तफा कमाल साहब की पिछले हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो जिसको कहते हैं ना मोहसिन नकवी पार्ट बी के, कि 4 सूबों से गुजारा नहीं हो सकता, 12 सूबे होने चाहिए, वो सिंध के मोहसिन नकवी हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाली थी अभी कि उनको भी आप देख लें कि वो सिंध के इसका मोहसिन नकवी है। वो भी यही बात करें साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो सूबों की, या सूबों का नहीं, यूनिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिट्स का किया जाना, क्योंकि डिबेट तो काफी अरसे से हम देख रहे थे, बाकायदा कैंपेन्स हो रही थी। अब उनका साथ मोहसिन नकवी साहब का ये कहना कि तमाम सियासी जमातों को कमरे में बैठना पड़ेगा, ये जो आज मोहसिन नकवी साहब की स्पीच है, इस स्पीच को क्या, इस पे आपका एनालिसिस है? ये स्पीच किसके लिए है, किसको सुना रहे हैं वो? मैं स्पीच सारी तो नहीं सुन सका, मगर मैं एक आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ जी। यहाँ पे जो मुक्तदिरा है उसमें सीरियस ये बहस मेरे नाचीज यानी इमेजिनेशन की बात कर लें, खबर की बात नहीं करते। वो ये जानते हैं कि ये सिस्टम एक पैरालिसिस या एक डिसफंक्शनल है, और ये डिसफंक्शनल हो चुका है। उसमें SIF से भी हमने बना के देख ली, और आपकी यानी कोई एक ऐसी चीज नहीं है। अपनी एक्सपोर्ट्स देख लें, या स्टैंड स्टिल है या नीचे आ रही है, बल्कि आपकी फूड की इंपोर्ट बढ़ गई है। ठीक हो, और कोई एक पॉजिटिव आपका इशारिया नहीं। There is a serious understanding amongst those who matter in this power structure that this is not working. And obviously, even a blind person can see it's not working. लिहाजा मुख्तलिफ ऑप्शन पे काम हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं इस्लामाबाद में बैठा था, तो ये खबरें भी आई थी, बल्कि मुझे मेरी एक आध बंदे से मुलाकात भी हुई जिनके CV इकट्ठे किए जा रहे थे। अच्छा, अब बात जी हाँ, ये बल्कि मेरे अलावा बहुत लोगों ने इस पे बात की थी। लाहौर में भी मुझे एक साहब मिले। बात ये है कि चूंकि क्राइसिस गंभीर है, इतना गंभीर है। मैं आप सीवीज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आम लफ्ज इस्तेमाल होता है, कुछ शेरवानियां तैयार हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं? मतलब है कि अल्टरनेटिव्स पे बात हो रही है। अच्छा। देखिए ना, आज अगर आप देखें, मैं मिसाल देता हूं, और मैं वो दोहराना नहीं चाहता, और मैं उसके सख्त खिलाफ हूं जो बात यहाँ पे चौहान साहब ने जिस अंदाज में की, और मैं उन लीडरशिप साहिबा का भी नाम नहीं लेना चाहता। who unleashed him? ये क्या आके गुफ्तगू कर रहे हैं? या नकवी साहब एक महज़ब आदमी है और सियाने और गहरे आदमी हैं, उन्होंने जो बात की है वो बड़े शाइस्ता अंदाज में की है। ठीक है, तो बात ये है कि ये होता है या नहीं होता, ओनली गॉड नोज। बट मैं इस हद तक बहुत ज्यादा यानी कन्विंस्ड हूं कि हमारी जो रसाई है मामूली लोगों की, हम छोटे साफियों की, हम ज्यादा तो नहीं, ऊपर तक हमें रसाई होती भी नहीं, हमें वो रसाई करते हुए डर भी बड़ा लगता है। मगर मैं ये आपको कह सकता हूं कि ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी गहरी हो रही है, और उसके बड़े और भी इशारे मिल रहे हैं कि दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग, इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग। ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप भी कह रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाजरीन, इसके साथ कि अपने तीनों मौजूद का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सईद काजी साहब का, इसार राना साहब का और नादिया मिर्जा साहिबा का। उन्होंने आज इस प्रोग्राम के में वक्त दिया और आपके सामने अपना तजिया रखा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।